जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूं। और मैं समय समय पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता हूं और विशेष जानकारी लेकर आता हूं। जो भी आप लोग जानकारी पूछते हैं उस जानकारी के विषय में मैं आप सभी से बात करता हूं, वार्तालाप करता हूं। और मैं डेली आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना सकता हूं, मेरे पास में उतनी समय नहीं रहता है, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी होती है, फिर उसके बाद में आप सभी के लिए वीडियो भी बनानी होती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसे वैसे मैं एक दिन छोड़कर एक दिन आप सभी के लिए वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर किसी भी विषय के बारे में आप मेरे से जानकारी चाहते हैं, किसी भी विषय का मतलब है साधना से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक साधक हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था मेरे से कल। उन्होंने कहा था, भैया आप मुझे यह बताएं कि साधना के दौरान या वैसे भक्ति मार्ग में हमें ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम वीर कहने का मतलब है ये साधना के दौरान हम जब वीर को बचाते हैं, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वीर जो होता है वो उधर्वगामी होकर वह शक्तिशाली बनता है, यानी कि शक्ति का सर्जन करता है। यह मैं आप लोगों को बता दूं, वीर ही हमारे शरीर में रहकर शक्ति का सर्जन करता है, जिससे हमें विशेष 3 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला जो लाभ है वह हमारे चेहरे का तेज बहुत बढ़ता है और हमारे चेहरे पर एक चमक आती है और हमारा मन बहुत ही स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और हमें शांति की अनुभूति होती है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, हमारा जो एकाग्रता जो होता है, ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है वह बहुत बढ़ जाती है। ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है और मन स्थिर रहने लग जाता है। हमारा मन भागता नहीं है, मन में कोई बेचैनी, मन में व्याकुलता पैदा नहीं होती, जिससे हमें साधना के दौरान इन सब चीजों की बहुत ज्यादा विशेष जरूरत पड़ती है। तीसरा विशेष कारण है, जब हम वीर को बचाते हैं और हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तीसरा विशेष कारण है कि हमारी जो कुंडलिनी जो शक्ति होती है और जो हमारी दृष्टि होती है और जो हमारे सारे चक्र होते हैं वह बहुत ही जल्दी सक्रिय होने लग जाते हैं, यानी कि जागृत होने लग जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग साधना काल में हैं तो आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आप अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है जो साधना से रिलेटेड है और साधना कराता है और वह आपसे बोलता है कि भैया हमें यह चीज जरूरी है करना ही, अगर वह बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई विशेष कारण है। वह कारण अगर आप जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट पूछ लें, लेकिन वहां पर शंका उत्पन्न ना करें कि भैया जरूरी है क्या यह करना। हाँ, जरूरी है। साधना काल में छोटी से छोटी चीजें हमें देखना, समझना और करना बहुत जरूरी होता है। तो साधना काल में अगर आप लोग उतर रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करें। और मैं तो बहुत लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा हूँ। हालांकि मैं साधना नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने बहुत साधनाएं की हैं, लेकिन अब मैं साधना नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन निष्ठा से और बहुत ही लंबे समय से मैं करता आ रहा हूं। जय श्री राम, जय महाकाल।